किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भैया सितंबर महीने में लगाई जाने वाली 15 ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में, जिनकी खेती अगर आप भैया सितंबर महीने में कर लेते हो तो इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। ये हम दावे के साथ बोल रहे हैं। अगर आप इन्हें इन सब्जियों में से कोई 3 से 4 सब्जियां अपने खेतों में अगर आप लगा लेते हो भैया तो इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। तो अगर भैया आपके पास 1 एकड़ खेत खाली है तो आप इन सब्जियों को अपने खेतों में जरूर लगाइए। तो भैया सबसे पहले नंबर भैया अगर आप कोई भी सब्जी लगाने चल रहे हैं भैया तो उसमें अगर आपके खेत में घास है भैया तो आप सबसे पहले उसको आप अच्छी तरीके से जुताई करवाइए। तावा फार होता है, आप उससे गहरे चलने वाले जो यंत्र होते हैं आप उससे 2 से 3 बार अच्छी तरीके से जुताई करवा लीजिए, ताकि भैया जो मिट्टी हमारी नीचे के ऊपर आ जाए, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाए, जिससे वो हमारे जो घास है भैया वो पूरी तरीके से सड़ जाएंगे। जब सड़ जाएंगे सूख जाएंगे तब उसके बाद भैया आपको इसको रूटावेटर से जुताई करवाना है। जुताई करवाने के बाद भैया आपको पूरी अच्छी तरीके से अपने खेत को भैया समतल करवा लेना है, ताकि जो आप उसमें सब्जियों को लगाएं भैया तो आपका जो सब्जियां होता है भैया उसकी जो ग्रोथ होती है भैया शुरुआती टाइम पे ही अच्छा अगर हो जाता है तो आपका प्रोडक्शन उसी हिसाब से भैया सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप भैया खेत सही ढंग से तैयार नहीं किए रहेंगे, आपका पौधा जो है वो रुक रुक के चलेगा भैया, तो आपको उतना अच्छा उत्पादन उसका नहीं मिल पाएगा जितना अच्छा आप सोच रहे हैं। इसलिए भैया आप सबसे पहले अपने खेत को सही ढंग से तैयार जरूर कर लीजिए। अगर आप सब रूटावेटर से जब जुताई करवा रहे हैं तो उस टाइम भैया आपको बेसल डोज अपने खेतों में जरूर डालना है। जैसे कि आप डीएपी खाद ले लीजिए, 1 एकड़ में आपको लेना है 45 से 50 किलोग्राम। साथ में आपको लेना है पोटास जो होता है एमओपी खाद, आपको उसको लेना है भैया 25 से 30 किलोग्राम। साथ में आपको लेना है एसएसपी खाद सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है उसको भी आपको लेना है 45 से 50 किलोग्राम। साथ में आपको फिप्रोनिल जो होता है जैसे कि रिजेंट आता है, उसके बाद फ्यूराडान आता है, कार्बोफ्यूरान होता है, आप उसको ले लीजिए, ताकि आपके पौधे में जो दीमक की समस्या शुरुआती टाइम पे आती है भैया वो ना रहे। आपका जड़ जो होता है वो ठीक तरीके से विकास करे, जिससे आपका पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा, तो आपका पौधा बहुत ही तेजी के साथ चलेगा। तो आप इन 3-4 खादों को आप मिलाकर उसके बाद पूरे खेत में आप छिड़काव कर उसके बाद भैया आपको अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लेना है। मिट्टी भुरभुरा होने के बाद खेत को आप अच्छी तरीके से समतल करवा लीजिए। आपका खेत तैयार हो गया, आप कोई भी सब्जी इसमें आप लगा सकते हो। तो भैया आपको 15 ऐसी सब्जियों के बारे में बतलाने चल रहे हैं जिनकी खेती अगर आप कर लेते हो तो अच्छा पैसा कमाओगे। तो पहले नंबर भैया जो आपको फसल लगानी भैया वो आप हरी प्याज जो होती है आप उसको लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए। हरी प्याज की खेती अगर आप कर लेते हो भैया तो इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। हरी प्याज आपको कैसे लगाना है, आप छोटे छोटे बेड बना लीजिए। बेड बनाने के बाद भैया उसमें जो छोटी छोटी कांदे होती हैं हमारे प्याज की, आप उसको लाइएगा। उसको लाने के बाद आप उसको बुआई कर दीजिएगा। बेड के ऊपर आपको किनारे किनारे दोनों साइड में आपको उसकी बुआई कर देना है। अगर आप बुआई इस तरीके से कर लेते हैं, आपको जो बुआई का दूरी रखना है भैया वो पौधे से पौधे की दूरी आपको 4 इंच रखनी है। 4 इंच रखकर आप बुआई कर लीजिएगा। और जो आपको लाइन से लाइन की दूरी रखनी है उसको आपको 1 फीट रखनी है। 1 फीट आपको बेड बना लेना है। उसके बाद आपको उस पर 4-4 इंच छोड़कर आपको प्याज की बुआई कर लेना है। उसके बाद भैया आप देखेंगे कि आपका पौधा जब जर्मिनेट हो जाएगा और थोड़े दिन बाद आपको इसमें पहला स्प्रे जो करना है उसमें आपको लेना है धनजाइम गोल्ड टॉनिक जो होता है आप उसको ले लीजिएगा। और साथ में आपको लेना है मैंकोजेब होता है आप उसको ले सकते हो, जिससे M45 आता है आप इसको ले सकते हो, या फिर जो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन होता है आप इसको ले सकते हो। जो आपको धनजाइम गोल्ड लेना है वो आपको 30 ml लेना है 15 लीटर पानी में। जो आपको फंगिसाइड लेना है जैसे मैंकोजेब हो गया, M45 जैसे आप डाल रहे हैं तो उसको आपको 50 ग्राम लेना है, या फिर जो साफ होता है आप उसको अगर डाल रहे हैं भैया तो उसको आपको 50 ग्राम लेना है 15 लीटर पानी में। इन दोनों को आप मिलाकर पहला स्प्रे कर दीजिए। अगर आपके पौधे में देख रहे हैं कि आपको कहीं कहीं इल्लियों का प्रकोप दिख रहा है तो उसके लिए आपको EM1 जो आता है इमाबैक्टीन बेंजोएट 5% SG फार्म में आप उसको ले लीजिएगा। 10 से 15 ग्राम 15 लीटर पानी में आप मिलाकर स्प्रे कर देंगे तो आपकी जो इल्लियाँ हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन भैया प्याज में भैया थ्रिप्स की सबसे ज़्यादा शिकायत देखने के लिए मिलती है कि थ्रिप्स हमारे प्याज में सबसे ज़्यादा लगते हैं। तो उसके लिए आपको जो फिप्रोनिल होता है आप उसको लाकर अपने पौधे में जरूर डाल दीजिएगा। आपका जब पौधा देख लीजिए कि 15 से 20 दिन हमारा पौधा जर्मिनेट हो चुका है, उसके बाद आपको इसमें फिप्रोनिल का स्प्रे करना है। आपको 2 ग्राम फिप्रोनिल 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देंगे। जैसे कि जंप पाउडर जो आप देखते हैं बायर कंपनी का जंप आता है, आपको उसको 2 ग्राम का पाउच होता है, आप उसको 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देंगे। तो जो आपके थ्रिप्स होते हैं वो भैया
पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि थ्रिप्स अगर रहते हैं तो हमारी पत्तियां ऊपर की तरफ से भैया पीली होकर सूखने लगती है। तो आपको इसका ध्यान जरूर रखना है। तो आप इस तरीके से भैया प्याज की बुआई कर लीजिए। प्याज से आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। जब आपका पौधा देख लीजिए कि तैयार हो चुका है, उसकी छोटी छोटी गड्डियाँ बांधकर आप मार्केट में ले जाकर इसकी बिक्री कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद भाई जो आपको अगली फसल लगानी है भैया वो है टमाटर की खेती। जी हाँ भैया, आप टमाटर की खेती कर लीजिए। टमाटर से भी आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। तो आप जो टमाटर लगा रहे हैं भैया उसको आप तार बांस की सहायता से चाहें तो चढ़ाएं या फिर ना चढ़ाएं, क्योंकि भैया इस टाइम पे अब भैया बरसात का दिन थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है कि बरसात अब जा रहे हैं, तो आपको तार बांस पे चढ़ाने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको बेड बना लीजिए। बेड बनाने के बाद आप उस पर इसको लगा दीजिए। जब आप बेड बना रहे हैं तो उस टाइम भैया आपको मल्चिंग पेपर का अगर प्रयोग कर सकते हैं, आपका बजट बन रहा है तो आप मल्चिंग पेपर का प्रयोग जरूर कर लीजिए। इससे भैया जो आपका टमाटर है भैया वो सड़न गलन से बचा रहेगा। आपको टमाटर में ज़्यादा बीमारियां नहीं है, क्योंकि अगर घास हो जाती है भैया तो हमारे टमाटर में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, बहुत सारे फंगस भी अटैक कर देते हैं। तो आपको मल्चिंग पेपर का प्रयोग कर लेना। अगर आप मल्चिंग पेपर का प्रयोग कर रहे हैं भैया तो 25 माइक्रोन का जो मल्चिंग पेपर होता है आपको उसको लाकर अपने खेतों में लगा देना। लगाने के बाद आप उस पर प्लांट ट्रांसफ़र कर दीजिए टमाटर का। तो आप टमाटर की खेती जरूर कर लीजिए। आपको अच्छी वैरायटियों का चयन करना है। उसके बाद भाई जो आपको अगली फसल लगानी है भैया वो है भैया मूली की खेती। आप मूली की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिल जाएगा। किसान भाइयों, अगर आप मूली की खेती करें तो आप अच्छी वैरायटियों को चयन करिए, जैसे कि सेंगरो कंपनी का आता है, एग्रो कंपनी का आता है, नोबेल कंपनी का आता है। आप कोई भी अच्छी वैरायटियों को लाकर आप चयन करके अपने खेतों में इसकी बुआई कर दीजिए। बुआई करने के बाद आपको उसमें जैसे घास हो जाता है तो उसके लिए आप पेंटामेथिलीन का प्रयोग कर सकते हैं। पेंटामेथिलीन का स्प्रे आप ज़्यादा ना लीजिएगा, क्योंकि भैया काफ़ी किसान भाई हमारे होते हैं 50 से 60 ml पेंटामेथिलीन मिलाकर 15 लीटर पानी में स्प्रे कर देते हैं, जिससे भैया उनका जर्मिनेशन जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। नहीं तो जर्मिनेशन होने के बाद भी पौधा हमारा सूखने लगता है। इसलिए आपको इसको मिलाना है केवल 30 ml, 25 से 30 ml 15 लीटर पानी में आप मिलाकर इसको स्प्रे कर देते हैं भैया। तो इससे आपको अच्छा खासा जर्मिनेशन देखने के लिए मिलेगा। आपका कोई पौधा डैमेज नहीं होगा। तो इसको आप डालकर उसके बाद आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। आप जो मूली बोएंगे भैया उसको आपको बेड माध्यम से ही बोना है। आपको बेड बनाकर उस पर ही मूली का बुआई करना है। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी हो भैया है सोवा की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप सोवा की खेती कर लेते हो भैया सितंबर महीने में, तो इससे भी आपको अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिल जाएगा। तो आप सोवा की बुआई जरूर कर लिए। इससे रामचंद्र का सोवा आता है, डायमंड कंपनी का सोवा आता है, या फिर आपके यहाँ आपके आरे बगल पता कर लीजिए कोई गांव में सोवा रखा हुआ है तो आप उससे सोवा का बीज ले लीजिए। जो घर पे बनाए रहते हैं हमारे काफ़ी किसान भाई, आप उनसे बीज ले सकते हैं। उनका भी बीज 100% जमाव देगा। उनका सोवा बहुत ही अच्छी तरीके से जमाव भी लेता है, बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करता है। तो आप उसको लाकर अपने खेतों में बुआई कर दीजिए। इसको आपको सिंपल तरीके से बुआई करना, आप बेड ना बनाएंगे तब भी चलेगा। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जिस खेत में भैया सोवा खेती करने चल रहे हैं उसमें उत्तम जल निकासी की व्यवस्था होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि भैया अगर कभी कभी बरसात ज़्यादा हो जाती है जिससे हमारे खेत में पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है, अगर पानी का भराव हो जाएगा तो हमारा पूरा सोवा गल जाएगा, सड़ जाएगा। इसलिए आपको उत्तम जल निकासी की व्यवस्था करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अपने खेत में। तो आप सोवा की खेती जरूर कर लीजिए ताकि आपको सोवा से अच्छा खासा पैसा कमाने के मिल जाए। क्योंकि सोवा का जो शुरुआती टाइम पे भैया रेट होता है वो मंडियों में लगभग 100 रुपये से लेकर 150 रुपये पर किलो के हिसाब से सोवा का रेट देखने के लिए मिलता है। तो आप सोवा की खेती जरूर कर लीजिए। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी हो भैया पालक की खेती। जी भैया हाँ, अगर आप पालक की खेती कर लेते हो पालक से भी आपको अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। क्योंकि भैया अभी तक देख सकते हो आप लोग मंडियों में पालक की बहुत ही कम पकड़ आ रही है, क्योंकि पकड़ तो ज़्यादा है लेकिन उत्पादन हमारे काफ़ी किसान भाई का आ रहा है जो कि पॉली हाउस में तैयार किए हैं। जो पॉली हाउस में तैयार किए हैं पालक, उन्हीं का पालक भैया मंडियों में आ रहा है, वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन भैया बरसात का टाइम जा रहा है तो आप सितंबर महीने में पालक की खेती कर लीजिए। पालक से आपको अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। तो जैसे कि आपको हमने अभी बताया सोवा को आप सिंपल तरीके से बुआई कर लीजिए, लेकिन आपको पालक को भैया बेड बनाकर ही तैयारी करनी है, पालक की बुआई करनी है। क्योंकि भैया अगर आप बेड बनाएंगे तो जैसे पानी का भरा होता है, पालक बहुत ही नाजुक होता है, पानी अगर भर गया तो हमारा पालक भैया सड़ जाएगा। तो इसलिए आपको बेड बनाएंगे। जो बेड बनाएंगे तो उसके बाद जैसे बरसात होता है तो 1-2 घंटे में भैया जो बरसात का पानी होता है वो नालियों में आ जाएगा, नालियों से आकर वो बाहर निकल जाएगा। तो आपको बेड बनाकर ही पालक की बुआई करनी है। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी हो भैया है बीन्स की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप बीन्स की खेती कर लेते हो तो बीन्स की खेती से भी आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। क्योंकि भैया इस टाइम पे अभी आप देख रहे हो भैया कि बोड़ा आ रहा है। बोड़ा का जैसे ही सीजन जाएगा उस टाइम भैया बोड़ा नहीं आएगा, तो उस टाइम बीन्स का जो डिमांड होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको सितंबर महीने में बीन्स की खेती जरूर कर लेनी है। बीन्स की अगर आप खेती कर लेते हो तो इसका जो रेट होता है भैया वो लगभग आपको 80 रुपये 90 रुपये पर किलो के हिसाब से मंडियों में थोक में देखने के लिए मिल जाएगा।
उसके बाद भैया आपको इसकी कौन सी बुआई करनी, आप अच्छी वैरायटियों को लाकर अपने खेतों में लगाइए। जैसे कि फाल्गुनी आता है सैमनीज का, आप उसको लगा लीजिए। कलाउज का आता है, आप उसको लगा लीजिए। जो अच्छी वैरायटियां हैं, फीटो कंपनी की आती है, आप उसको लाकर लगा लीजिए। अच्छी वैरायटियों को आप लाकर लगा लीजिए ताकि जो आपका बीन्स है भैया वो ठीक तरीके से ग्रोथ करे, अच्छा पैदावार दे। जो सबसे ज़्यादा पैदावार दे उसी को आपको लगाना है। हालाँकि हम भी लगाते हैं हर साल भैया, लेकिन हम जो आपको सैमनीज कंपनी का फाल्गुनी आता है, हम इसी को हर साल लगाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो वीडियो में भैया, हमने उसी का खेती किया हुआ है। सैमनीज कंपनी का जो फाल्गुनी आता है, इसको हमने अपने खेतों में लगा रखा है। तो आपको बीन्स की खेती जरूर कर लेनी है। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया बैगन की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप बैगन की खेती कर लेते हो तो बैगन से भी आपको अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिल जाएगा। आप गोल बैगन जो होता है आप उसको लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए, इससे आपको अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। तो आप बैगन की नर्सरी लाकर अपने घर पर तैयार कर उसके बाद आप उसको अपने खेतों में उसकी रोपाई कर दीजिए। आपका बैगन जब तैयार होकर मंडियों में जाएगा तो गोल बैगन की डिमांड ठंडियों में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो आप इसको लगभग 4 से 5 महीनों तक लगातार इसकी जुलाई करते रहेंगे, इससे आपको अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है भैया फूल गोभी की खेती। आप फूल गोभी की खेती कर लीजिए, इससे भी आपको अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। क्योंकि भैया फूल गोभी की डिमांड इस टाइम पे अब शुरुआत हो चुकी है। जो पॉली हाउस में फूल गोभी तैयार हो चुके हैं वो गोभी हमारे मार्केट में आ रही हैं। लेकिन जैसे ही हमारे किसान भाइयों का फूल गोभी तैयार होकर खुले फील्ड से जाएगा, उसके बाद उसका जो रेट होता है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। क्योंकि भैया जो हमारे खुले फील्ड से जो गोभी तैयार होती है भैया वो पूरा वाइट होती है, उसमें कोई रोग ब्यास नहीं लगता है। तो आप फूल गोभी की खेती कर आपको अच्छी वैरायटियों का चयन कर फूल गोभी की खेती करना है, ताकि भैया आप अच्छा पैसा कमा सकें। क्योंकि भैया अगर आप अच्छी वैरायटी का चयन करेंगे तभी आपका फूल गोभी का जो फूल है वो भैया वाइट आएगा। उसके बाद वो ठोसपन ज़्यादा रहेगा और पूरा पौधा हमारा जो फूल होता है वो पूरा खिला रहेगा, तभी हमको अच्छा पैसा कमाकर मिलेगा। तो आप फूल गोभी की खेती जरूर कर लीजिए। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है भैया वो जो सेम फली होता है, आप सेम फली को लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए। सेम फली से भी आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि सेम का जो डिमांड होता है भैया वो मंडियों में सबसे ज़्यादा ठंडियों के समय में देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप सेम की खेती किए हैं तो सेम से अच्छा पैसा कमा सकते हो भैया। क्योंकि इसका जो रेट होता है शुरुआती टाइम पे आप इसको 70-80 रुपये पर किलो के हिसाब से पाओगे। लेकिन जैसे जैसे भैया ठंड आती जाएगी वैसे वैसे इसका जो रेट होता है वो काफ़ी कम होता चला जाता है। क्योंकि हमारे गांव में जो लोग होते हैं भैया वो 2-4-10 पेड़ लगा देते हैं और ठंड के समय में इस पर कोई दवा नहीं लगती है। आपको 1 से 2 बार कीटनाशक का प्रयोग करना है, उसके बाद इसमें कोई जल्दी रोग नहीं लगती है। तो जैसे जैसे ठंड जाती है हमारे काफ़ी किसान भाई इसको तैयार करते चले जाते हैं। तो इसका रेट भैया बहुत कम हो जाता है, 20 रुपये 30 रुपये पर किलो के हिसाब से ये बिकने लगती है। तो आपको सेम की खेती अगैती में जरूर कर लेनी है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हुए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि भैया आपको खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारी इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं भैया फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।